कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या को लेकर दरभंगा में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने एक साथ इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। इस दौरान वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद बम्पर ने कहा कि नैतिकता के आधार पर देश के गृह मंत्री को अविलंब सारे आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्म पूछकर सेनानियों को गोली मारना कायरता के सिवा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में हुए इस हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं गौराबोराम विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे अफजल अली खान ने कहा कि आतंकवादियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, इसका जवाबी कार्रवाई केंद्र सरकार को सख्ती के साथ करनी चाहिए, चाहे वह आतंकवादी अपने देश का हो या बाहर किसी दूसरे मुल्क से आया हो। जिस तरह की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, यह इंसानियत को दागदार करती है। इंसान किसी की हत्या करते हुए 10 बार सोचता है, लेकिन यहाँ लगातार गोलियों की आवाज आती रही और आतंकवादी अपने घिनौने काम को अंजाम देता रहा। पूरा मुल्क इस घटना की निंदा कर रहा है। वहीं इस दौरान वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुशेश्वर स्थान विधानसभा के प्रभारी अजय पासवान ने अपने आक्रोश दिखाते हुए जल्द से जल्द आतंकवादी गतिविधियों पर सख्ती से निपटने की मांग की है। कहा कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है। आतंकवाद का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता। आज जिस तरह की घटना पहलगांव में हुई है, उसे पूरा देश सदमे में है। कश्मीर हमारे देश का वह हिस्सा है जिसे लोग जन्नत कहते हैं। 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और दर्जनों लोगों को घायल किया गया। यह ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है। ऐसे घोर अपराध करने वाले आतंकवादियों की पहचान कर इसे वैसी ही सजा दी जाए। कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है आतंकवादियों द्वारा, हम लोग उसी के मतलब जो लोग शहीद हुए हैं, हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले। देखिए, सुरक्षा की कमी की वजह से ये मामला हुआ और इसका जवाब हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं उनको देना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए कि इस तरह का घटना, जबकि आप बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवादी नहीं रहा, उसके बावजूद हमारे इतने सारे लोग की निर्मम हत्या हुई। ये इसका जवाब दे तो देश का होम मिनिस्टर है और देश का प्रधानमंत्री है। इस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी को उसी तरीके से उसका जवाब उसको मिलना चाहिए। और आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता, तो उसको जवाब देना उसके लिए जरूरी है। नहीं तो हमारे जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम अफजल अली खान है, मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ गौराबोराम विधानसभा 79। इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी हमारे क्षेत्रीय नेता, सभी लोग यहाँ पर आए और हम लोग का उद्देश्य यही है, जिस तरह से मोदी जी हमेशा अपनी भाषा में बातों को रखते हैं, मेरा कलेजा 36 इंची है, 56 इंची है और इसी तरह से हमला होता ही आ रहा है। आप देख रहे हाल फिलहाल में ही, कल की डेट में, परसों की डेट में इस तरह से निर्मम हत्या किया गया है पुलिस को। इस तरह से इससे ज़्यादा देश की खतरा क्या हो सकता है। किसी भी भाषण अपने वोट के लिए भाषण में तो कुछ से कुछ दे के निकल जाते हैं, लेकिन आज तक जमीन पर कोई मोदी जी काम नहीं किया। अमित शाह से बात कीजिए तो उनका भी भाषण उसी तरह से रहता है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, ये राजनीति की घड़ी नहीं है। जिन लोगों को हत्या हुआ है, जिन लोगों को मार दिया गया है, जो टेररिस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, उनको हम यही आग्रह करेंगे मोदी जी से और अमित शाह जी से भी आग्रह करेंगे, उस दोषियों को अविलंब खोज कर उसको उसी तरह से मृत्यु दंड कर दे, ताकि किसी को पाकिस्तान हो या और कोई अन्य देश हो, हम इसकी भागीदारी नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे देश में जो टेररिस्ट आके हमारे देश में जो मारने का काम किया, बहुत ही निंदनीय ये घटना है। इस घटना का हम सभी महागठबंधन के लोग बहुत शर्मसार हैं। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ दोषियों को सजा मिले, यही कहना चाह रहा है बिहार सरकार से लेकर हम केंद्र सरकार को, मोदी जी को। आपका परिचय? मैं वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष, बिरौल का मेयर भी हूँ। इंडिया गठबंधन के साथ ही कैंडल मार्च निकाल रहे हैं पोलो मैदान से लेकर के जिला मुख्यालय में। और आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ कैंडल मार्च कर रही है। जो कश्मीर में हमला हुआ है उसके लिए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कैंडल मार्च आज हम लोग का है। प्रवीण यादव, प्रधान महासचिव विभाग दरभंगा। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की अवस्था है, जिस तरह का मामला है, वो सारी चीजों को आप देख रहे हैं। ये जुमलेबाजी की जो सरकार है, ये देशद्रोही सरकार है, ये आतंकवादी सरकार है। कहती थी 2014 से पहले सब कुछ हुआ करता था, 2014 के बाद कुछ नहीं होता है। आप लोग देख लीजिए कि क्या हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा अमित शाह और मोदी को और इस सरकार को कि अभी जो समय है, इस समय में श्रद्धांजलि दीजिए। पूरे हिंदुस्तान उस मृतक परिवार को श्रद्धांजलि दे रहा है। किसी जाति धर्म के नाम पर इस मामले को दूसरी ओर न ले जाए।
क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हिंदुस्तान के हैं, सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान को दागदार न बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब्दुल मालिक, जिला अध्यक्ष युवा राजद दरभंगा। आज जिन लोगों की भी कश्मीर में मौत हुई है उनको हम आज श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमारी इंडिया गठबंधन यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे के उनके आत्मा को शांति मिले, इसका हम लोग अपेक्षा करते हैं। और हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है, हमारे जो गृह मंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी गलती स्वीकारें। जो नेशनल सिक्योरिटी फेलियर है, यानी देश की जो रक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको वो लोग समझें और ये बताएं कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि 370 के बाद एक बार नोटबंदी बंद होगा, नोटबंदी होगा, उसके बाद ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो उनको बताना चाहिए कि इतने वादे करने के बाद, इतने सारी चीजें करने के बाद भी ये उनका फेलियर कैसे रहा। और माननीय नरेंद्र मोदी का जो अचानक कश्मीर में जाना प्लान कैंसिल हुआ था, यानी उनके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। उसके बाद भी अगर वो इस अटैक को, इस हमले को हटा नहीं सके, रोक नहीं सके, तो इसमें हमारी भारत सरकार की गलती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती है, अमित शाह जी की गलती है और रक्षा मंत्री की गलती है। धन्यवाद। पूरा देश कहीं ना कहीं ममित है, आज गमगीन है। कहीं ना कहीं सब लोग, देश का एक एक व्यक्ति आज पहलगांव में जो नृशंस हत्या हुई है उसके लिए शोक मना रहा है और देश में भी राष्ट्रीय शोक है। वहीं आप दूसरी तरफ देख लें, बिहार की धरती से लोग चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जब नोटबंदी इन्होंने किया, जब 370 को लाया, तब उन्होंने ये दावा किया कि हमने यहाँ के आतंकवादियों को चूहा मारने की दवा खिला के सुला देने का काम किया है। आप बताइए 2014 के बाद और 2024 तक में मैं आपको दर्जनों ऐसी घटनाएं गिना दूंगा, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो राजौरी की घटनाएं हो। आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं उन चीजों को दबा के रखती है। ये इतनी बड़ी घटना थी जिसको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता था और इस घटना के माध्यम से भी भाजपा बाज आने का काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। वो जो आतंकवादी थे, वो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी थे, उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी। यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के हिंदुओं ने धर्म पूछ करके एक दूसरे को मारने का काम नहीं किया है, लेकिन इसका दुष्प्रचार हिंदुस्तानी मीडिया इतनी तेजी से कर रही है जिसका जवाब नहीं है। आप देखे होंगे कि वहाँ गोली खाने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सभी जाति और धर्म के लोग थे। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, पूरा देश गमगीन है और हम सब लोग एक साथ ऐलान करते हैं कि देश के जो भी सिपह सालार है, देश के जो भी रक्षक है, वो भचक न बने। हम सब उनके साथ में हैं। जो भी जवाबी कार्रवाई उनको करनी हो इस आतंकवादी घटना के खिलाफ में, पूरा देश, पूरी देश की राजनीतिक पार्टियां उनके साथ में है। धन्यवाद। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राजद दरभंगा। आज बहुत अफसोस के साथ मीडिया के सामने हम लोग ये बयान दे रहे हैं कि कश्मीर में जो घटना हुई है उस घटना की हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और जो शहीद हुए उनके आत्मा को हम लोग शांति देने का काम कर रहे हैं कि जो भी मान शहीद हुए हैं उनके अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति दे। और जो बहन का अगर भाई गुजरा है, जो माँ का बेटा गुजरा है, जो बाप का बेटा गुजरा है, जो उसने अपनी आंसू बहाए हैं, उस एक एक आंसू का उनको जवाब देना होगा। और ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर दम है तो सामना सामने आके लड़ो, ऐसे मुर्दों की तरह लड़ना ये बेवकूफ़ी का काम है। उसको नवाब साहब जो है, वहाँ के जो हुक्मरान है, उनको जवाब देना होगा और उनको हम लोग कभी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ईद का जवाब ईद से हम लोग देंगे और उसको घर में घुस के मारेंगे। बड़ी ये नहीं ये घटना है जो पहलगाम में ये घटना हुआ है, जो 28 व्यक्ति का जान चला गया है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सुरक्षा आपके साथ है, बॉर्डर आपके साथ है, फौजी आपके साथ है, फिर भी घटना क्यों होती है। आज मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, पूरा फौज आपके साथ है, बॉर्डर आपके साथ है, फिर भी 28 निर्दोष व्यक्ति का मृत्यु क्यों हुआ है, इसका आप जवाब दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सर कुशेश्वर स्थान विधानसभा के प्रभारी हूँ। 22 तारीख को जो पहलगाम में ये घटना हुई है और सुरक्षा रखने वाला इतना बड़ा सुरक्षा से चूक हुआ है, तो उसका जवाबदेही माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और
जिस तरीका से उसने घटना दिया है, अगर ईंट के जवाब पत्थर से देंगे नरेंद्र मोदी तो उसका आत्मा को शांति मिलेंगे। मेरा नाम है गणेश मुखिया और कुशेश्वर विधानसभा के अध्यक्ष हैं।